हेलो बच्चों, आज हम आपको संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। संख्याओं का आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। आरोही यानी उस ऊपर चढ़ना और डिसेंडिंग यानी नीचे उतरना। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक लड़की ऊपर चढ़ रही है। जब ऊपर चढ़ेगी तो आरोही और नीचे आएगी तो अवरोही। अब इसको संख्याओं में कैसे आप दिखाएंगे। आरोही को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और अवरोही को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये असेंडिंग ऑर्डर्स में है नंबर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स। नंबर्स यानी गिनती आपको कैसे लिखनी है वो अब हम आपको आगे बताते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, छोटे से बड़े पे जब हम जाते हैं, छोटी गिनती से शुरू करके जब हम बड़ी गिनती पे जाते हैं, या कोई चीज़ दी है तो छोटी चीज़ से लेके जब हम छोटे उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, ये आपका आरोही क्रम हो जाता है। और अवरोही क्रम, अगर आपसे अवरोही क्रम पूछा जाए किसी चीज़ का तो पहले आप सबसे बड़ा रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये अवरोही क्रम है। अब इसको दूसरी तरह से समझिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें सबसे छोटा जो मेढक बना हुआ है, इसमें कई जानवर की पिक है, तो इसमें जो सबसे छोटा मेढक बना है, सबसे छोटा जानवर है वो देखिए मेढक है, वो सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा क्या बना है, उससे बड़ा तोता है, वो उससे थोड़ा सा बड़ा है। फिर बंदर उससे बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा भालू है और उससे भी बड़ा यानी सबसे बड़ा हाथी है। तो सबसे पहले नंबर पे सबसे छोटा यानी मेढक है, आपने नंबर डाल दिया, उसको 1 नंबर दे दिया। उसके बाद तोता है, उससे थोड़ा सा बड़ा, वो 2 हो गया। बंदर 3 हो गया, भालू 4 हो गया और सबसे बड़ा हाथी है तो सबसे बड़ा हाथी को 5 नंबर दे दिया आपने। यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़ा, वो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। अब इसको जब हमको अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम सबसे बड़े से सबसे छोटे पे जाते हैं। अब हम अवरोही लिखेंगे तो सबसे बड़े को पहले ढूंढेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा क्या था, हाथी, तो सबसे पहले हाथी, वो आपका कौन सा नंबर होगा, 5 5 जानवर है तो सबसे बड़ा हाथी था। तो असेंडिंग में जब आप गए आरोही में तो हाथी का नंबर 5 था। अब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, सबसे बड़े को पहले लेंगे तो उसका नंबर क्या है, 5। तो 5 हाथी को दिया आपने, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 यानी हाथी। फिर भालू का नंबर 4, फिर उसके बाद बंदर, वो 3 नंबर, फिर तोते का 2 नंबर और मेंढक का 1 नंबर। लेकिन उधर ऊपर गिनतियाँ नीचे से ऊपर को गई थी 1 to 5 और असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में आपने क्या किया है, गिनतियों को 5 to 1 कर दिया है। उसमें 1 2 3 4 5, और जब डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में लिखते हैं तो 5 4 3 2 1 हो जाता है। समझ गए आप। अब इसको आप अगले गिनती से समझिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, आरोही क्रम क्या है, जैसा हमने बताया सबसे छोटी गिनती पहले। अब इसमें जैसे हमने गिनतियाँ दे दी 5 10 15 20 25 30 35 40, तो इसमें सबसे छोटी गिनती क्या है, 5, उसके बाद 10 15 20 25 यानी छोटी से बड़े की ओर जाना। सबसे पहले 5 है और सबसे बड़ी 40 है, तो उसके बीच में जितनी गिनतियाँ हैं उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा के रख दिया है। 5 के बाद 10 बड़ा है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इसी तरह 40 तक असेंडिंग ऑर्डर में संख्याएं लिखी गई हैं। अब इसको आप नंबर से समझिए। असेंडिंग ऑर्डर, जैसे पहली सीढ़ी है तो सीढ़ी आपने पहले सीढ़ी का नंबर दे दिया 11, तो पहली सीढ़ी 11 अगर है तो आप इस 11 पे जब चढ़ रहे हैं तो 11 से गिनेंगे सीढ़ी, तो कैसे गिनेंगे, 11, उसके ऊपर चढ़ेंगे 12, फिर 13, फिर 14 15 16 17 18 और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी आपकी कौन सी है, 18। तो जब आप सीढ़ी पे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो वो जो आप नीचे से ऊपर चढ़ते हैं उसको कहते हैं आरोही क्रम में रखना।
आपने गिनतियों को आरोही क्रम में रखा है। 11 से 18 तक की जो गिनतियां हैं, यानी ये जो सीढ़ी पे चढ़ना है लाइन से, ये आपकी आरोही क्रम है, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और अब आप सबसे ऊपर की सीढ़ी पे खड़े हैं। अगर आपसे कहा जाए आप सीढ़ी से नीचे उतरिए और उसी नंबर से गिनते हुए उतरिए, तो आप 18 पे खड़े हैं, तो 18 को आप क्या कहेंगे, 18। तो अब आप उसके नीचे वाली सीढ़ी पे आएंगे तो वो सीढ़ी का क्रम क्या होगा, 17। 19 तो आप गिनेंगे नहीं क्योंकि आप नीचे उतर रहे हैं, और वो 17 नंबर की सीढ़ी है। तो 18 के बाद 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, 13, 12, 11, आप फिर नीचे आ गए। 11 से आपने शुरू किया था, 11 पे आ गए। यानी जब नीचे से ऊपर चढ़े तो आरोही क्रम, और ऊपर से नीचे उतरे तो अवरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू टू बिगेस्ट वैल्यू, छोटी जो चीज़ होती है छोटे से बड़े पे जाना, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े से छोटे की ओर आना, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप बता सकते हैं कि आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम क्या है, ऊपर की ओर जाना। कोई चीज़ जब ऊपर की ओर जाती है, गिनतियाँ देखिए दी है 3, 11, 26 और 39। अब इसमें सबसे छोटी क्या है, 3। 3 से बड़ी क्या है, 11। 11 से बड़ी 26 और 26 से बड़ी 39। तो ये आपकी जो लिखा है ये आपका आरोही क्रम में गिनतियाँ लिखी हुई हैं। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, सिर्फ ऐसे याद रखना है कि आरोही क्रम जो होता है यानी असेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसका मीन्स होता है ऊपर जाना, जब नंबर छोटे से बड़े की ओर जाता है। अब इसको एक और पिक्चर से समझिए। जैसे सीढ़ी है, 1 से लेके 10 तक की सीढ़ियाँ हैं, और इसमें ये जो आदमी बना है ये नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। तो जब ये नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो देखिए गिनतियाँ लिखी हुई हैं 1 से 10 तक। अब ये नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो गिनता हुआ चढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहुंच गया 10 पे। अब जब ये आदमी 10 पे पहुंच गया तो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी का नंबर क्या हुआ, 10, और सबसे नीचे वाली 1, यानी 1 से 10 तक वो ऊपर चढ़ा है। तो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, उसको कहते हैं आरोही क्रम। अब इसको हम नीचे उतारेंगे। अब ये 10 पे खड़ा है तो इसको हमको 10 से नीचे यानी सीढ़ी से नीचे लाना है। तो जब हम सीढ़ी से नीचे लाएंगे तो गिनतियों को उल्टे क्रम में गिनना शुरू करेंगे। तब गिनतियाँ क्या हो जाएंगी, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया आपका अवरोही क्रम। इसी तरह अगर गिनतियाँ दे दी जाएँ, ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया, आरोही और अवरोही क्रम। इसको एक तरह से और देखिए, जैसे गिनती है 1 2 3 4 5 6, आरोही तो आपको समझ में आ गया, नीचे से ऊपर चढ़ गए। अब देखिए इसमें जो लड़का बना है उसको ऊपर से नीचे उतारना है। नीचे से अगर आप ऊपर जाएंगे तो वो आरोही क्रम है, ऊपर से नीचे आएंगे तो अवरोही। यानी अगर आपको 6 5 4 3 2 1 दे दिया जाए, उल्टे सीधे क्रम में लिख दिया जाए, जैसे हमने पहले लिख दिया 4 3 6 5 1 2, और कह दें कि इसको आप अवरोही क्रम में लिखिए, तो इसमें आप ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी गिनती कौन सी है, क्योंकि वही सबसे पहले आएगी, क्योंकि हमको ऊपर से नीचे उतरना है। तो सबसे बड़ी गिनती सबसे पहले आएगी, बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो सबसे ऊपर आपका क्या आएगा उसमें से, 6। 6 के बाद आता है 5। अगर आप 6 के बाद 4 लिखेंगे और 5 उसके बाद, तो 5 4 से बड़ा हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसलिए 6, फिर उससे छोटी 5, उससे तो सब छोटी है, लेकिन 6 से छोटी 5 है, लेकिन और सबसे बड़ी है, इसलिए 6 के बाद 5 लिखेंगे। फिर 4, क्योंकि 4 3 2 1 से बड़ा है और 6 और 5 से छोटा है, तो उसके बाद 4 का नंबर आएगा। उसके बाद 3, फिर 2, फिर 1। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सीढ़ी से ऊपर जाना या छोटी गिनती से बड़ी गिनती की ओर जाना, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। बड़ी गिनती से नीचे आना, छोटी गिनती की तरफ आना, वो है अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ एक वर्कशीट देंगे, उसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में गिनतियों को लगाकर लिखना है। अब जैसे आपके इसमें दिया, और अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, इसको आरोही क्रम में इसको आप व्यवस्थित करिए, क्रम से लिखिए
तो पहला आपको एग्जाम्पल में दिया है 65, 98, 56, 45, 102, 150। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? लोवेस्ट टू बिगेस्ट। अब इसमें सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट लेंगे यानी सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए जो ये 6 संख्याएं लिखी, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब 65 तो 98 से छोटी है, 56 से बड़ी है, लेकिन 45 इसमें सबसे छोटी क्या है? 45, तो आपने सबसे पहले लिख दिया 45। अब आप इसमें ढूंढिए उससे बड़ी कौन सी है? तो उससे बड़ी कौन सी है? 56, उससे बड़ी 65, उससे बड़ी 98, उससे बड़ी 102 और उससे बड़ी 150। यानी छोटी से बड़ी की ओर आप गए। पहले आपने सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढी और इसके लिए आपको गिनती आएगी तभी आप ढूंढ पाएंगे। तो इसके लिए गिनती आना ज़रूरी है, इसलिए गिनती अच्छे से याद कर लीजिए और फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 45 लिखा, फिर आपको पता है कि 45 के बाद 56 आएगा, 65 नहीं आएगा, तो आपने 56 लिखा, उसके बाद 65, फिर 98, फिर 102 और 150। अब इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 150 पहले कर देंगे, फिर 102, फिर 98, 65, 56, 45, इसी को उलट देंगे, इधर से चल देंगे, बस वो आपका डिसेंडिंग हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर वाली जो संख्या है इसको आपको असेंडिंग में लिखना है और नीचे दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी और वही क्रम में लिखना है। इसलिए जो गिनतियाँ लिखी हैं 55, 82, 65, 72, 44, 67, इसमें सबसे पहले आपको सबसे बड़ी गिनती ढूंढनी है। अब सबसे बड़ी गिनती इसमें क्या है? सबसे बड़ा 80 होता है, तो 80 तो 82 यानी सबसे बड़ी 82 है। 82, उसके बाद 72, उसके बाद 67, उसके बाद 65, फिर 55 और फिर 44। इसी तरह आप नीचे की सारी जितनी भी आपकी संख्याएं दी हैं इनको आप लिखकर कॉपी में और फ़ोटो खींचकर इसकी ग्रुप पे डालिए और चेक कराइए। धन्यवाद।